कुछ घर बाहर से साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी दीवारें के पीछे कभी कभी ऐसा राज छुपा होता है जो सोच से भी ज़्यादा डरावना होता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपने नए घर में कुछ ऐसा देखा जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। साल 1974 एक शांत शहर की एक साधारण कॉलोनी। राकेश और सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ उस नए किराए के घर में रहने आए थे। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य था, साफ दीवारें, छोटा सा आंगन, शांत पड़ोसी। राकेश एक निजी कंपनी में काम करता था, सुनीता घर संभालती थी। शुरुआती कुछ महीने में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उनकी 9 साल की बेटी पूजा खुश नहीं थी। नई जगह, नए लोग, कोई खास दोस्त नहीं। वह अक्सर अपने कमरे में बैठी रहती। धीरे धीरे उसका अकेलापन बढ़ने लगा। एक दिन वह बाजार से एक ऊर्जा बोर्ड लेकर आई। उसे किसी ने बताया था कि इससे आत्माओं से बात की जा सकती है। पहले तो उसे मजाक समझा, लेकिन एक रात उसने आजमाने का फैसला किया। कमरे की लाइट हल्की थी, दरवाज़ा बंद था, चारों तरफ सन्नाटा था। पूजा ने धीरे से पूछा, क्या कोई मुझे सुन रहा है? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर प्लांचेट धीरे से खिसकने लगा और जाकर हाँ पर रुक गया। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। डर भी था और उत्साह भी। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं 19 साल का लड़का हूँ। पूजा ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? प्लांचेट फिर हाँ पर चला गया। उस दिन के बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। पूजा हर रात उससे बात करती, वह आत्माओं की तारीफ करती, कहती कि वह सबसे अलग है, सबसे खास है। धीरे धीरे पूजा ने उसे अपना करीबी दोस्त मानने लगी। एक रात उसने कहा, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। उसी पल कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। खिड़की हल्की सी हिली, लेकिन इस बार प्लांचेट नहीं हिला। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। रात के सन्नाटे में दीवारों से खटखट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से जवाब दे रहा हो। एक शाम दीवार पर लगी फोटो अचानक lovely गई। So peaceful. Yes, a perfect evening. What was that? The picture. Oh my God. अगली सुबह दीवार पर गहरी खरोंचों के निशान थे। घर में अचानक अजीब बदबू फैल जाती और फिर कुछ मिनटों में गायब हो जाती। राकेश ने सोचा शायद पाइप या सिल्वर की समस्या होगी, लेकिन एक दिन नल से पानी का रंग लाल हो गया। प्लम्बर ने इसे जंग लगी पंप बताया, लेकिन समस्या बार बार लौट आई। 31 मार्च 1974 की रात पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगे, टीवी अपने आप बंद हो गई। भारी अलमारी हल्की सी जमीन से उठी और हिलने लगी। कुर्सियाँ खिसकने लगी, चीज़ें गिरने लगी। घर में अजीब गुड़गुड़ाने जैसी आवाज़ थी। डर कर राकेश परिवार को होटल ले गया, लेकिन वहाँ भी लाइट्स अपने आप जल बुझ होने लगी, जैसे वह चीज़ उनका पीछा कर रही हो। मजबूर होकर वे वापस घर लौट आए। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। पड़ोसियों ने भी चीखने की आवाज़ सुनी थी। अब राकेश समझ गया, यह सामान्य बात नहीं है। उन्होंने एक धार्मिक ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया। घर में कदम रखते ही उन्होंने कहा, यहाँ बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने दीवार पर 2 बार ठक ठक किया। अंदर से भी 2 बार ठक ठक की आवाज़ आई। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। रात के दौरान पूजा के कमरे के पास उन्हें एक काली परछाई का एहसास हुआ। सुनीता ने बताया कि उसे भी कई बार मौजूदगी महसूस की है। बच्चों ने कहा कि रात में उनके बिस्तर के पास कोई खड़ा रहता है। अब सबकी नज़र पूजा पर गई। पूजा रोने लगी। उसने ऊर्जा बोर्ड की सच्चाई बता दी। अब साफ था, वह कोई दोस्त नहीं था, वो एक खतरनाक शक्ति थी जिसने झूठ बोलकर घर में प्रवेश किया था। आखिरी उपाय था विशेष प्रार्थना और धार्मिक विधि। चर्च की अनुमति के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई। कमरा अचानक बहुत ठंड हो गया। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियाँ जोर जोर से हिलने लगीं। सबने वही काली साया देखा। उसी समय पूजा का सिर हल्का सा ऊपर उठा। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, जैसे कोई उसके अंदर हो। जैसे जैसे प्रार्थना आगे बढ़ी, आवाज़ तेज होती गई। फिर अचानक सब शांत हो गया। पूजा जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। घर में अब बदबू नहीं थी, नल से साफ पानी आ रहा था।
सब सामान्य लग रहा था। कुछ दिन के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। पूजा ने ऊर्जा बोर्ड हमेशा के लिए तोड़ दिया। परिवार ने राहत की सांस ली। आज वह घर अब भी खड़ा है, नए लोग रहते हैं, लेकिन उस परिवार के लिए वह रात कभी पूरा, क्योंकि कुछ दीवारें एक बार खुल जाए तो उन्हें बंद करना आसान नहीं होता।